आज हम लोग उत्तराखंड के 3 भर की बड़ी खबरें हैं। पहाड़ में मंदाकिनी नदी में गिरी मैक्स, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था ड्राइवर, शिक्षक ने बचाई जान। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में गिरे मैक्स चालक के लिए शिक्षक फरिश्ता साबित हुआ। शिक्षक त्रिलोक सिंह जगवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतरे और चालक को किसी तरह बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। 26 दिसंबर को टिहरी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। जोरों पर रोड शो की तैयारियां, प्रशासन ने भी कसी कमर। टिहरी में सीएम धामी के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। 26 दिसंबर को सीएम धामी यहाँ टिहरी पहुंचेंगे। टिहरी में सीएम धामी रोड शो करेंगे। इस दौरान पुष्प वर्षा से सीएम धामी का स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी यहाँ के टिहरी दौरे को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किया गया है, जिसके चलते बाहर से आने वाले वाहन चंबा चौक से ओल्ड टिहरी रोड की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। पिथौरागढ़ में जवान पंकज कन्याल का जम्मू में हादसे में निधन, परिजन 4 दिन से कर रहे शव का इंतजार। तो जम्मू में तैनात पिथौरागढ़ के जवान पंकज कन्याल का दुर्घटना में निधन हो गई। हादसे 4 दिन पहले हुआ। सेना द्वारा जवान के पिता को जम्मू बुलाया गया। इसके बाद आज शाम तक पार्थिव शरीर पिथौरागढ़ आने की उम्मीद है। बिखर गए सपने, बेटे को तिरंगे में लिपटा देख बेहोश हुई मां, सदमे में बहने, पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद। तो जैसे ही शहीद जवान गौतम कुमार का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उनकी मां और बहनें रो रो कर बदहवास हो गई। लोगों ने किसी ने उन्हें संभाला, जिसके बाद मुक्तिधाम में जवान गौतम का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन नजर आया। अंकिता हत्याकांड को लेकर के हमलावर हुआ विपक्ष, सीएम केशव विधायक पर की कार्रवाई की मांग, सीएम धामी का भी मांगा इस्तीफा। तो अंकिता भट्टाचार्य हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने सीएम केशव विधायक और तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने मामले में सीएम धामी का भी इस्तीफा मांगा है। सरोवर नगरी में है नॉर्थ एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च। 1858 में विलियम बटलर ने किए थे स्थापना। तो नैनीताल के सबसे पुराने मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस पर लोगों ने प्रार्थना की। नैनीताल शहर में कई जगह पर चर्च और चैपल मौजूद हैं। अपने ऐतिहासिक महत्व के चलते नैनीताल के चर्च लोगों की आस्था और पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। शहीद बीरेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन 5 साल की बेटी श्रद्धांजलि देने पहुंची तो लोगों की छलकी आंखें। आतंकी हमले में शहीद जवान बीरेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। गमगीन माहौल के बीच लोगों की उस वक्त आंखें छलक गई जब 5 साल की बेटी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान पूरा नारायणबगड़ चमोली के लाल शहीद बीरेंद्र सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वहीं जवान बीरेंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों के साथ माता पिता को छोड़ गए हैं। तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचला, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। तो उत्तराखंड के रुड़की के पास पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां साइकिल सवार व्यक्ति को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल रुड़की की मोर्चरी में रखवा दिया है। नए साल पर यूसीसी कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, हरिद्वार में बोले सीएम धामी। तो सीएम धामी ने आज हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बयान दिया। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नए साल पर जल्द ही कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। लाखों की स्मैक के साथ नर्स गिरफ्तार, बरेली से लाकर उत्तरकाशी कर रही थी सप्लाई। तो उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जीआरपी पुलिस के साथ देहरादून रेलवे स्टेशन से स्मैक के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर बरेली से स्मैक लाकर उत्तरकाशी और देहरादून में बेचा करती थी। आरोपी तस्कर अस्पताल में नर्स की इंटर्नशिप कर रही है। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारी पर हमले की कोशिश, हमलावर ने तानी गन, ऐसे बची जान। तो हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी पर हमले का प्रयास किया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। कारोबारी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, लेकिन घटना के समय गनर उनके साथ नहीं था। 2 लोगों की मौत से दहला, रामनगर जेसीबी की टक्कर से स्कूटी सवार की गई जान, सिंचाई नहर में मिला युवक का शव। तो रामनगर शहर 2 युवकों की मौत से दहल गया। एक घटना में जेसीबी की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हुई, दूसरी घटना में सिंचाई नहर में युवक का शव मिला है। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
मचखाली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्वयं सहायता समूह को बांटे चेक। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज रानीखेत के मचखाली पहुंची, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर में हिस्सा लिया। इसी बीच उन्होंने जन सुनवाई की और स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरित किए। हल्द्वानी में परिवार समेत धरने पर बैठे खनन कारोबारी, जुलूस निकालने पर पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। तो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में खनन कारोबारी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। कुछ खनन कारोबारियों ने सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकालने नहीं दिया। इस दौरान कुछ कारोबारियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। पौड़ी में भाई ने की दरिंदगी की हदें पार, चचेरी बहन को बनाया हवस का शिकार, मुकदमा दर्ज। तो पौड़ी में चचेरे भाई ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए चचेरी बहन को हवस का शिकार बना दे। किशोरी अब गर्भवती भी है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के लिए हल्द्वानी की सत्या विहार कॉलोनी में सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की मूवमेंट। हरिपुर गाँव में युवक पर किया हमला। तो नैनीताल जिले में बाघ की दहशत के बीच गुलदार का आतंक भी जारी है। इस बार हल्द्वानी की सत्या विहार कॉलोनी की सड़क पर टहलता गुलदार सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया। उधर हरिपुर जमन सिंह गांव में गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया। हालांकि युवक बाल बाल बच गया। इसी इलाके में गुलदार ने 2 दिन में 2 कुत्तों का शिकार बनाया है।